हवेलियां पढ़ रहे थे अपन, है ना। हाँ, तो बताओ आपके सुराणों की हवेली कहां पर बनी हुई है। पढ़ा था ना अपन ने, लास्ट के अंदर पढ़ा था कि सुराणों की हवेली कहां पर है। सुराणों की हवेली बताइए भाई साहब कहां पर बनी हुई है। आप बताना सुराणों की हवेली कहां पर बनी हुई है। कहां पे? हाँ बिल्कुल, कहां पे बनी हुई है? चूरू के अंदर सुराणों की हवेली बनी हुई है। और एक बताइए, 1000 खिड़कियों की हवेली भी बताई थी मैंने आपको। कितनी? 1000 खिड़कियों की हवेली और 1000 खिड़कियों का कमरा भी बताया था, है ना। जो 1000 खिड़कियों का कमरा है वो तो किसे कहते हैं, और 1000 खिड़कियों की हवेली किसे कहते हैं, दोनों बताओ, है ना। हाँ, एक तो कहते हैं सुराणों की हवेली को 1000 खिड़कियों की हवेली कहते हैं ना, चलो ये तो कंप्लीट है। और 1000 खिड़कियों का कमरा किस कमरे को कहते हैं, किसे कहते हैं? मालजी का कमरा को कहते हैं। किसको रे भाई? मालजी का कमरा को कहते हैं। लास्ट ईयर तक पढ़ा था ना, कहां तक पढ़ा था, 1 मिनट दिखाना। अच्छा, हवेलियां, बिल्कुल यहाँ से शुरू किया था ना। हो गए हो गए, बिल्कुल। चलो, अब नेक्स्ट लिखना है ना। लो सर, बड़े नेक्स्ट आगे। अब देखेंगे कि मंडावा है ना, एक है स्थान राजस्थान के अंदर, कौन सा? मंडावा। जो ये मंडावा है ना, ये कहाँ पे? ये झुंझुनू के अंदर बना। कहाँ पे? मंडावा झुंझुनू के अंदर है। अब जो ये मंडावा है ना, इसके अंदर बहुत सारी हवेलियां बनी हुई है। कितनी सारी? बहुत सारी हवेलियां बनी हुई है। अब कौन कौन सी हवेलियां बनी हुई है, जैसे देखे ना अपन के मंडावा के अंदर कौन कौन सी हवेलियां बनी हुई है। एक तो बनी हुई है मंडावा हवेली, रामनाथ गोयनका की हवेली बनी हुई है, रामदेव चौरावणी की हवेली भी यहाँ पर बनी हुई है, और 17 हवेली भी यहाँ पर है, और सागरमल लाड़िया हवेली भी कहाँ पर बनी हुई है? मंडावा झुंझुनू के अंदर बनी हुई है। और झुंझुनू के अंदर देखे ना तो एक स्थान और आता है यहाँ पर, बिसाऊ है क्या? यहाँ पर बिसाऊ से कोई? बिसाऊ, है ना, बिसाऊ झुंझुनू के अंदर है। यहाँ पर भी क्या है, बहुत सारी हवेलियां बनी हुई है। अब बिसाऊ के अंदर देखे ना अपन तो कौन कौन सी हवेलियां बनी हुई है। जो बिसाऊ के अंदर जो इंपोर्टेंट हवेली पूछी जाती है ना, पोदार की हवेली। किस हवेली के बारे में पूछा जाता है? यहाँ से पोदार की हवेली के बारे में पूछा जाता है, जो कहाँ पर है? बिसाऊ झुंझुनू के अंदर है। अब यहाँ पर भी 4-5 छतरियां बनी हुई है। अब कौन कौन सी बनी हुई है बिसाऊ के अंदर बात करते हैं पहले अपन ना। बिसाऊ के अंदर एक तो है पोदार की हवेली, और कौन सी है? जय दयाल की हवेली भी यहाँ पर बनी हुई है। किसकी? जय दयाल केड़िया की हवेली भी यहाँ पर बनी हुई है। सीताराम सिगालिया की हवेली भी यहाँ पर बनी हुई है, बिसाऊ के अंदर ही बनी हुई है, ये ध्यान रखना है आपको ना। और हनुमान तकाड़िया की हवेली भी यहाँ पर बनी हुई है। तो ये क्या है? ये बिसाऊ झुंझुनू के अंदर बनी हुई है। और एक छतरी किसकी? ईश्वरदास मोदी की। एक छतरी और एक किसकी? ईश्वरदास मोदी की। ये ईश्वरदास मोदी है ना, इसकी छतरी कहाँ पर बनी हुई है? इसकी छतरी बनी हुई है कहाँ पे? झुंझुनू के अंदर। कहाँ पर है? झुंझुनू के अंदर ईश्वरदास मोदी की छतरी बनी हुई है। अब बात करें अपन जो झुंझुनू से अलग हो, हाँ बिल्कुल, है ना, झुंझुनू के अंदर बनी हुई है। अब आप नोट कर लो, चलो पहले फिर हम आगे बढ़ते हैं ना। अब लिखो सबसे पहले मंडावा झुंझुनू की हवेलियां, कि जो मंडावा है ना इसके अंदर कौन कौन सी हवेलियां बनी हुई है। केवल नाम याद रखना है कि मंडावा झुंझुनू के अंदर कौन कौन सी हवेलियां बनी हुई है। तो सबसे पहले लिखो एक मंडावा हवेली, मंडावा हवेली, मंडावा हवेली। हाँ, सिर्फ नाम नाम ही लिखना है ना, मंडावा हवेली, मंडावा झुंझुनू के अंदर है। नेक्स्ट लिखो रामनाथ गोयनका की हवेली, रामनाथ गोयनका हवेली। नेक्स्ट रामदेव चौरावणी हवेली, हाँ लिख देता हूं, रामदेव चौरावणी हवेली। रामदेव चौरावणी हवेली कहां पर बनी हुई है? ये भी मंडावा झुंझुनू के अंदर बनी हुई है। कहां पर है? मंडावा झुंझुनू के अंदर बनी हुई। एक हवेली और बनी हुई यहाँ पर, कौन सी? सागरमल। किसकी बनी हुई है? सागरमल लाड़िया हवेली, सागरमल लाड़िया हवेली। ये सागरमल लाड़िया हवेली भी है,
ये कहाँ पर बनी हुई है? ये भी मंडावा झुंझुनू के अंदर बनी हुई। मंडावा झुंझुनू के अंदर कौन कौन सी हवेलियां बनी हुई है? देखो कौन कौन सी लिखा आपने, हाँ बिल्कुल, मंडावा हवेली यहाँ पर बनी हुई है, रामनाथ गोयनका की हवेली भी यहाँ पर बनी हुई है, रामदेव चौरावणी हवेली भी यहाँ पर बनी हुई है, 17 हवेली, हाँ रह गए ना एक हवेली, 17 हवेली, कौन सी? 17 हवेली, यहाँ पर देख लो ना आप, 17 हवेली, जो आप गणित के अंदर 17 नहीं लिखो ना, 17 है, 17 ये नहीं है, 17 हवेली, इस प्रकार से लिखो 17 हवेली। ये भी कहां पर बनी हुई है? मंडावा झुंझुनू के अंदर बनी हुई है। लिख लिया मंडावा झुंझुनू की सारी छत्रियां। अब नेक्स्ट लिखो बिसाऊ झुंझुनू के अंदर कौन कौन सी छत्रियां बनी हुई है? जो बिसाऊ है ना झुंझुनू के अंदर, वहां पर कौन कौन सी छत्रियां बनी हुई है ना, लिखो साहब, ये लिखा हुआ बिसाऊ ना। अभी बिसाऊ के अंदर कौन कौन सी छतरी बनी हुई है? लिखो, एक तो बनी हुई है यहाँ पर पौदार की हवेली, पौदार की हवेली, पौदार की हवेली। नेक्स्ट पौदार की हवेली लिख लिया ना, हाँ पौदार, इस प्रकार से लिखना है, पौदार की हवेली। आपस में बात नहीं करे ना, पौदार की हवेली, पौदार की हवेली कहां पर बनी हुई है? बिसाऊ झुंझुनू के अंदर पौदार की हवेली बनी हुई है। फिर नेक्स्ट लिखो जयमल केडिया हवेली, सॉरी जय दयाल लिखना है, जयमल नहीं है, जय दयाल केडिया हवेली, जय दयाल केडिया हवेली, जय दयाल केडिया हवेली। जय दयाल केडिया हवेली कहां पर है? बिसाऊ झुंझुनू के अंदर है। कहां पे? बिसाऊ, और बिसाऊ झुंझुनू के अंदर है। नेक्स्ट लिखो हनुमान तकाड़िया हवेली, हनुमान तकाड़िया हवेली, हनुमान तकाड़िया हवेली कहां पर बनी हुई है? हनुमान तकाड़िया हवेली, ये भी बिसाऊ झुंझुनू के अंदर है। कहां पर है? बिसाऊ झुंझुनू के अंदर ही हनुमान तकाड़िया हवेली है। एक हवेली है सीताराम सिगलिया हवेली, कौन सी? सीताराम सिगतिया हवेली, सिगतिया हवेली, सीताराम सिगतिया हवेली, सीताराम सिगतिया हवेली, ये भी कहां पर बनी हुई है? बिसाऊ झुंझुनू के अंदर है। अब नोट लगाकर लिखना है, नीचे लिखा है ना सीताराम सिगतिया हवेली, इसके आगे नोट लगा के लिखना, नीचे अगली लाइन से लिखना है ईश्वरदास मोदी हवेली, ईश्वरदास मोदी हवेली, ईश्वरदास मोदी हवेली झुंझुनू में स्थित है। ईश्वरदास मोदी हवेली झुंझुनू में स्थित है। कहां पे? ईश्वरदास मोदी हवेली, कहां पे? ईश्वरदास मोदी हवेली, ईश्वरदास मोदी हवेली है झुंझुनू के अंदर है। कहां पे रे? ईश्वरदास मोदी हवेली झुंझुनू के अंदर है। चलो नेक्स्ट लिखना है बना। अब ये तो झुंझुनू के अंदर जो हवेलियां थी ना, वो सब अपने कंप्लीट कर ली। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या है क्या यहां तक? चलो आगे लिखे अपन ना। अच्छा, किसने भेजा है? बहुत अच्छी शायरी भेजा है किसी ने। प्यास लगी थी गजब की मगर पानी में जहर था। वाह, प्यास लगी थी गजब की मगर पानी में जहर था, पीते तो मर जाते न पीते तो मर जाते। किसने भेजा है? हाँ खड़े हो आप, सबको पता तो चले ना कि किसके द्वारा भेजी गई है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अच्छी शायरी है, लेकिन पढ़ने में थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए ना। बिल्कुल, प्यास लगी थी गजब की मगर पानी में जहर था, प्यास लगी थी गजब की मगर पानी में जहर था, पीते तो मर जाते न पीते तो मर जाते। बस यह दो मसले जिंदगी भर ना हल हुए, ना नींद पूरी हुई ना ख्वाब पूरे हुए, ना नींद पूरी हुई ना ख्वाब पूरे हुए। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता, वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता, सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता। शिकायत तो बहुत है तुझसे है जिंदगी, शिकायत तो बहुत है तुझसे है जिंदगी, पर चुप इसलिए हूं जो तूने दिया
वो बहुतों के नसीब में भी नहीं है। बिल्कुल, क्या बात है ना, बहुत शानदार, बिल्कुल बहुत अच्छी शायरी लिख के भी दिए, कोई बढ़िया है। तो थोड़ा पढ़ने के अंदर ध्यान भी रखा करो, शायरी के अंदर ही मत रह जाना ना, नौकरी भी लगना है। अब नेक्स्ट चले आगे। अब नवलगढ़ है साथियों ना, नवलगढ़ कहाँ पर है? झुंझुनू के अंदर है। अब नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर भी बहुत सारी छतरियां बनी हुई है ना। अब कौन कौन सी बनी हुई है? एक टेबड़े की हवेली, टेबड़े वाला हवेली, टेबड़े वाला हवेली। अब ये टेबड़े वाला हवेली है ना, ये कहां पर बनी हुई है? ये नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर। कहां पे? नवलगढ़। और ये नवलगढ़ कहां पर है? नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर। कहां पे? नवलगढ़, नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर है। नेक्स्ट लिखो, पौदारों की हवेली, पौदारों की हवेली। पौदारों की हवेली भी कहां पर है? पौदारों की हवेली भी कहां पे? नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर है। हाँ, वो पौदार की हवेली है और ये पौदारों की हवेली है, आपको ध्यान रखना है ना। एक है पंसारी हवेली, पंसारी हवेली आपके पास में है पंसारी हवेली? हाँ, आप लक्ष्मणगढ़ के रहने वाले हो? अच्छा, कहां पर है? लक्ष्मणगढ़, सीकर के अंदर। लक्ष्मणगढ़ कहां पे? सीकर के अंदर। यहाँ पर कौन सी छतरी बनी हुई है? पंसारी की हवेली बनी हुई। किन की हवेली? पंसारी की हवेली। इस पंसारी की हवेली विषय भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ये भी याद रखना है कि पंसारी की हवेली कहां पर है? पंसारी की हवेली भी लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर है। चलो आगे बढ़े। एक एक खेमका हवेली। हाँ बिल्कुल, इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं पूछी जाती, बस आपको ध्यान रखना है कि जैसे पंसारी की हवेली कहाँ पर है, खेमका हवेली कहाँ पर है, पौदारों की हवेली कहाँ पर है। तो बात करें हम अपन खेमका हवेली की, तो खेमका हवेली कहाँ पर है? रामगढ़ सीकर के अंदर। कहाँ पर है? रामगढ़। और रामगढ़ कहाँ पर है? सीकर के अंदर। रामगढ़ कहाँ पर है? सीकर के अंदर है ना। और एक है रुइया हवेली, रुइया हवेली। अब ये रुइया हवेली है ना, ये कहाँ पर है? रुइया हवेली भी रामगढ़ सीकर के अंदर है। कहां पर है रुइया हवेली? रामगढ़ सीकर के अंदर है। हाँ, लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर और भी हवेली है ना, वो भी देखेंगे। एक है लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर लिखो राठी हवेली। कौन सी हवेली? राठी हवेली। हाँ, ये भी कहां पर है? लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर। राठी हवेली भी कहां पर है? हाँ, जो ये राठी हवेली भी है ना, ये लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर है। कहां पर है राठी हवेली? और एक हवेली और है नई हवेली। कौन सी हवेली? नई हवेली। नई हवेली भी कहां पर है? ये भी लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर है। नई हवेली भी कहां पर है? लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर ही नई हवेली है भाई साहब। चलो आगे बढ़े। साथ के साथ नोट डाउन कर रहे हो ना? हाँ बिल्कुल, साथ के साथ नोट डाउन करते हुए चलना है ना। हाँ, रुइया हवेली रामगढ़ सीकर के अंदर है ना। जो रुइया हवेली है वो कहां पे? रामगढ़ सीकर के अंदर है। बिल्कुल, बढ़े आगे। बिल्कुल साहब, नेक्स्ट लिखना है अब राकी हवेली। राकी हवेली। राकी हवेली कहां पर है? राकी हवेली जोधपुर के अंदर है। कहां पे? राकी हवेली जोधपुर के अंदर है। हाँ बता रहा हूं ना, इनसे सिर्फ ये पूछा जाता है कि राकी हवेली कहां पर है। और जैसे जोधपुर के अंदर और भी छतरियां बनी हुई है, वो सॉरी हवेली बनी हुई है। एक हवेली बनी हुई है, कौन सी बनी हुई है? पाल हवेली। कौन सी हवेली? पाल हवेली। ये पाल हवेली भी कहां पर बनी हुई है? जोधपुर के अंदर बनी हुई है। पाल हवेली जोधपुर के अंदर बनी हुई है। एक हवेली है, कौन सी? 25 हवेली। 25 हवेली। ये 25 हवेली भी कहां पर है? ये भी जोधपुर के अंदर बनी हुई है। 25 हवेली भी कहां पर बनी हुई है? 25 हवेली भी जोधपुर के अंदर बनी हुई है। हाँ, 25 हवेली जोधपुर के अंदर है। आप ऐसे मत लिखना कि आप तो सिर्फ जैसे पाल हवेली लिखा, पाल हवेली के नीचे जोधपुर लिखना है। मैं तो शॉर्ट लिख रहा हूँ ना, तो आपको शॉर्ट नहीं लिखना, आपको क्रमवार चलना है। जैसे लिखते आ रहे हैं ना वैसे लिखना है साहब। बढ़िया। 25 हवेली जोधपुर के अंदर लिखो। 25 हवेली, 25 हवेली जोधपुर के अंदर है। अब नेक्स्ट लिखो रामपुरिया हवेली। रामपुरिया हवेली।
यार रामपुरिया हवेली कहाँ पर बनी हुई है? यही बीकानेर के अंदर। रामपुरिया हवेली कहाँ पर है? रामपुरिया हवेली बीकानेर के अंदर है। अब बीकानेर के अंदर भी 3-4 हवेलियां बनी हुई है। एक है डागा हवेली। कौन सी हवेली? डागा हवेली भी कहाँ पर है? ये भी बीकानेर के अंदर बनी हुई है। आपसे पूछे कि डागा हवेली कहाँ पर बनी हुई है, तो कहाँ पर बनी हुई है डागा हवेली? डागा हवेली भी बीकानेर के अंदर बनी हुई है। एक हवेली और बनी हुई है यहाँ पर, बचवालों की हवेली। किनकी हवेली? बचवालों की हवेली। बचवालों की हवेली। ये बचवालों की हवेली भी कहां पर बनी हुई है? ये भी बीकानेर के अंदर बनी हुई। हाँ हाँ, जोधपुर के अंदर एक हवेली और रह गई। कौन सी? पुष्प हवेली। कौन सी है? पुष्प हवेली। हाँ इंपॉर्टेंट है ना, ये तो रह गई यार, पुष्प हवेली। ये पुष्प हवेली भी कहां पर है? जोधपुर के अंदर बनी हुई है। पुष्प हवेली कहां पर बनी हुई है? पुष्प हवेली जोधपुर के अंदर बनाई हुई है। अब इसका निर्माण भी पूछा जाता है ना, याद है ना, निर्माण पूछा जाता है। निर्माण किसके द्वारा करवाया, चलो बताइए ना। निर्माण, जैसे अभी आपको याद आ गई पुष्प हवेली है ना, अब इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? पुष्प हवेली है, पुष्प हवेली। हाँ, निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? बिल्कुल रघुनाथ मल जोशी के द्वारा। किसके द्वारा? रघुनाथ मल जोशी के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। किसके द्वारा? रघुनाथ मल जोशी के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। किसका रे? पुष्प हवेली का निर्माण करवाया जाता है। क्लियर है याद? चलो नोट करो इनको, कर लिया ये जो तो बहुत बढ़िया, नहीं किया वो नेक्स्ट करे। अच्छा, और शायरी भेज दी। क्या बात है, मतलब एक शायरी सुना दी ना तो आप बार बार शायरियां भेजते हो। अब नहीं बोलेंगे ना? नहीं, अच्छी है शायरी तो, लेकिन अब नहीं बोलेंगे। जब क्लास समाप्त होगी ना, जब आपको सुना देंगे सबको। ओके, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन ना। अब नेक्स्ट आगे कौन कौन सी छतरियां रह गई? अब 2-3 छतरियां और रह गए ना। एक छतरी है मेहता हवेली। अरे छतरियां नहीं, कौन सी हवेलियां? छतरियां छतरियां बार बार मुंह से पता नहीं क्यों नहीं निकलता है ना। एक है मेहता हवेली। मेहता हवेली छतरियां पढ़ ली ना अपन ने? अच्छा, अभी एक क्लास हुई थी पिछली, उसके अंदर अब बता के आया हूँ, छतरियां पढ़ा के आए हैं आपको। पहले पढ़ा दी छतरियां, तो छतरियां क्या थोड़ी ज्यादा याद रह रही है ना। हाँ, कौन सी हवेली? मेहता हवेली। ये मेहता हवेली भी कहाँ पर बनी हुई है? ये भी है बीकानेर के अंदर। मेहता हवेली कहाँ पर है? मेहता हवेली भी बीकानेर के अंदर बनी हुई है। अरे चित्तौड़गढ़ के अंदर भी बनी हुई है ना एक हवेली। चित्तौड़गढ़ के अंदर कौन सी है? कौन सी है? सलूम्बर ठिकाना हवेली। सलूम्बर ठिकाना हवेली। सलूम्बर ठिकाना हवेली ये कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। सलूम्बर ठिकाना हवेली कहां पर बनी हुई है? चित्तौड़गढ़ के अंदर बनी हुई है। एक हवेली और बनी हुई है, किनकी? जयमल पत्ता हवेली। हाँ, वह जय दयाल हवेली थी, जयमल पत्ता हवेली है, ध्यान रखना ना। जयमल पत्ता हवेली। ये जयमल पत्ता हवेली कहां पर बनी हुई है? जयमल पत्ता हवेली ये भी कहां पे? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। गढ़ों में गढ़, हाँ बाकी सब, हाँ बिल्कुल है ना, गढ़िया। अब और कौन कौन सी हवेलियां रह जाती है? कौन सी? हाँ, पोखरण हवेली। पोखरण हवेली। पोखरण हवेली कहां पर बनी हुई है? पोखरण कहां पर है? एक है पोखरण हवेली। पोखरण हवेली है जोधपुर के अंदर। पोखरण कहां पर है? पोखरण तो है कहां पे? हाँ, और पोखरण हवेली कहां पर है? पोखरण हवेली, आप वहां पर पोखरण मत कर देना, ये पोखरण हवेली है, ये जोधपुर के अंदर बनी हुई है ना, ये याद रखना। एक है किसकी हवेली? सांगीदास हवेली। किनकी हवेली? सांगीदास हवेली। और ये सांगीदास हवेली भी कहां पर है?
जोधपुर के अंदर। कहां पर है? जोधपुर के अंदर, बिल्कुल। एक है लालचंद टड्डा हवेली, लालचंद टड्डा हवेली, लालचंद टड्डा हवेली। लालचंद टड्डा हवेली कहां पर बनी हुई है? फलोदी के अंदर। कहां पर है लालचंद टड्डा हवेली? फलोदी के अंदर। एक फलोदी के अंदर और छतरी बनी हुई है ना, किन की है? फलोदी के अंदर एक छतरी और बनी हुई है। किसकी छतरी बनी हुई है? वो सॉरी हवेली रे यार, छतरी पता नहीं, छतरी छतरी क्यों नहीं कर रहा है बार बार। एक हवेली और बनी हुई किसकी है? अमरचंद कोचर हवेली, अमरचंद कोचर हवेली, अमरचंद कोचर हवेली। ये अमरचंद कोचर हवेली भी कहां पर बनी हुई है? हाँ बिल्कुल, फलोदी के अंदर। कहां पर बनी हुई है अमरचंद कोचर हवेली? अमरचंद कोचर हवेली भी फलोदी के अंदर बनी हुई है। कहीं छतरी तो नहीं लिख दी ना आपने? हाँ देख लेते, छतरी लिख दे कहीं जल्दी जल्दी के अंदर। हाँ बिल्कुल क्लियर है ना। अब अपने जो भी हवेलियां इंपोर्टेंट थी हमारे एग्जाम की दृष्टि से, वो सब देख लिए ना। अब कल एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे अपन, बावड़ियां, कि राजस्थान के अंदर कौन कौन सी बावड़ियां स्थित है उनके बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा, शायरी याद रहती है? शायरी तो आपकी, शायरी नहीं भूलना चाहिए है ना, सब कुछ भूल जाए। बिल्कुल, सुनाए क्या शायरी आपको? अभी भेजे, किसने भेजा है? हालात के कदमों पर सिकंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों पर सिकंदर नहीं गिरता, टूटा कोई तारा जमीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं शौक से दरिया समुद्र में, लेकिन किसी दरिया में समुद्र नहीं गिरता, लेकिन किसी दरिया में समुद्र नहीं गिरता। ये तो पहले बनाई हुई अपनी है ना, उसको कॉपी कर दिया। चलो, यहां पर हमारी क्या होती है? कंप्लीट, हवेलियां कंप्लीट होती है। मिलते हैं कल।